साल 2023 में तो शेयर बाजार ने खूब पैसा बनाया, अब बारी 2024 की है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो नए साल 2024 में भी बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इसके पीछे वो एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स बता रहे हैं, जैसे विदेशी निवेशकों की वापसी, ब्याज दरों में कटौती, राजनीतिक स्थिरता, डॉलर में कमजोरी और बड़े देशों के मुकाबले भारत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब मिलकर मार्केट के लिए 2024 में एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। बाजार में अक्सर किसी थीम के आधार पर पैसा बनता है। आज हम आपको एक्सपर्ट्स के बताए 5 ऐसी ही थीम के बारे में बता रहे हैं जिन पर आपको 2024 में नज़र रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहली थीम है इलेक्शन। इस साल पूरी दुनिया को यह थीम काफ़ी प्रभावित करने वाला है। भारत में लोकसभा चुनाव के अलावा अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ताइवान में भी इसी साल चुनाव होने हैं। एक्सेस सिक्योरिटीज़ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी ने बताया कि भारत और अमेरिका में चुनावों के चलते बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। वहीं च्वाइस वेल्थ के वाइस प्रेसिडेंट निकुंज सराफ ने बताया कि पुराने आंकड़े चुनाव को लेकर सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक चुनाव से एक साल पहले घरेलू बाजार औसतन 29% का रिटर्न देते हैं, जबकि चुनाव के ठीक एक महीने पहले इनका औसत रिटर्न 6% है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव से पहले थोड़ी अस्थिरता जरूर रह सकती है, लेकिन बाजार को सत्ताधारी पार्टी के दोबारा वापसी की उम्मीद है। हाल ही में 3 हिंदी राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बाजार का यह भरोसा और मजबूत हुआ है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की पॉलिसी मोमेंटम के लिए शुभ संकेत हैं। उम्मीद है कि बाजार चुनाव से पहले रैली के मोड में आ जाएगा। दूसरी थीम है भारत की सॉलिड इकोनॉमी। हालिया सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी, जो कि उम्मीदों से भी अधिक था। आगे भी सभी कारक इस तेजी के बने रहने की उम्मीद जता रहे हैं। बजाज एलायंस लाइफ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर संपत रेड्डी ने कहा कि महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने और ब्याज दरों में कटौती की संभावना से आर्थिक ग्रोथ आगे भी मजबूत बने रहने की उम्मीद है। बोनंजा पोर्टफोलियो के रिसर्च एनालिस्ट ओमकार कामेटकर ने कहा कि जीडीपी आंकड़ों में बढ़ोतरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सुधार का संकेत देती है। तीसरी थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर बढ़ा है। चुनावी लिहाज से भी यह थीम काफ़ी अहम है। 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बजट 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। ओमकार कामेटकर ने कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे का विकास रहा है। वित्त वर्ष 2019 से अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 3 गुना हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के स्तर पर बदलाव नहीं हुआ तो आगे भी यह ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों, हाईवे, रेलवे, बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स से जुड़ी कंपनियों में पर्याप्त ऑर्डर फ्लो देखा जा रहा है। कैपेक्स के लिए आवंटित राशि का करीब 50% हिस्सा रेलवे और सड़कों के लिए तय किया गया है। चौथी थीम है फार्मा। देश में एक बार फिर से कोविड के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। इसके चलते ओमकार कामेटकर सहित कई एक्सपर्ट फार्मा सेक्टर पर बुलिश हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान फार्मा कंपनियों के अलावा हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक कंपनियों के शेयरों में भी काफ़ी उछाल आया था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना आवंटन भी बढ़ाया है। संपत रेड्डी का कहना है कि एक्सपोर्ट करने वाली जेनरिक फार्मा कंपनियां भी इस साल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही हैं। पांचवा और आखिरी थीम है विदेशी निवेशकों की वापसी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट, डॉलर में कमजोरी और इसके साथ फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत ने निवेशकों का जोश हाई कर दिया है और इससे विदेशी निवेशकों की भारत में आने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। विदेशी निवेशक यानी FII ने पिछले साल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भारी बिकवाली की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि FII उन शेयरों में फिर से प्रवेश करेंगे जो उन्होंने पहले बेचे थे, खास तौर से बड़े प्राइवेट बैंक, क्योंकि यह इस समय काफ़ी आकर्षक वैल्यूएशन पे कारोबार कर रहे हैं और उनका एसेट क्वालिटी भी अच्छा है।
इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी पिछले 8 सालों में 7% से लगभग दोगुनी होकर 14% पे पहुंच गई है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट में कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी के साथ आगे इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। इससे घरेलू बाजार में और अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम यह साफ करना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने आपको जो भी राय बताए हैं वो एक्सपर्ट्स की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स में निवेश को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।